ओके। तो हम लोग कल डिपेंडेंसी देख चुके थे कि चार चीजों पे डिपेंडेंस, पांच चीजों पे डिपेंडेंस होता है। पहला किस पे था बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। याद रखना, अगर आपका रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में है तो फिर किस पे डिपेंड करेगा? प्रेशर पे। दूसरा किस पे कहते हैं? टेम्परेचर। तीसरा कैटलिस्ट। चौथा नेचर ऑफ रिएक्टेंट। पांचवा लाइट। सब चीज में देखा गया कि अगर उनका कंसंट्रेशन या फिर उनका लाइट या फिर उनका कैटलिस्ट पावर इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि हाउ दे कैन रिएक्ट विथ ईच अदर एंड हाउ देयर स्पीड वी फाइंड, मतलब किस प्रकार से उनका जो स्पीड है क्या करने का, रिएक्ट करने का, वो बूस्ट होता है। ठीक है, वही आपका क्या बताता है? रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा रेट लो या फिर रेट कांस्टेंट, है ना। ध्यान देना, तुम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट गिवन टेम्परेचर मे बी डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ वन और मोर रिएक्टेंट। ध्यान से सुनना, हमारा जो रेट होता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये आपका किस पे डिपेंड कर सकता है? ये आपका डिपेंड कर सकता है, में लिखा हुआ ना, कर सकता है किस पे? या तो आपका एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट पे या फिर प्रोडक्ट पे। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज नोन एज रेट लो। अगर आप, अरे तो कैमरा सिंक्रोनाइज नहीं ना है इससे, इससे नहीं ना है कैमरा। कैमरा से अगर करते ना तो फिर हमको इससे ऑनलाइन आना पड़ेगा। ऐसा करके देखें, फिर यहाँ से लॉग आउट हो जाएगा मेरा ना, वहाँ लॉग इन करेंगे तो फिर तुम लोग का आईडी से लॉग इन करेंगे। गूगल मीट से करेंगे तो तुरंत दिखेगा, गूगल मीट में आएंगे ना, समझा। गूगल मीट से कराएंगे तो फिर गूगल मीट का लिंक भेज देंगे तो गूगल मीट से सबको दिखेगा। भेज दे गूगल मीट का लिंक। पूछो तुम लोग पास गूगल मीट है? तुम लोग पास गूगल मीट है जी? गूगल मीट है तुम लोग के पास? पता नहीं, ये लोग हाँ ना कुछ तो बोले तब ना, ये लोग का तो आवाज ही नहीं आता है, सांप सुन के बैठल है। देखो ना, करके देखते हैं, लिंक देंगे फिर, है ना। कोई जरूरत नहीं है। हेलो। कैमरा क्यों नहीं ले रहा?
अभी वाला दूसरा दिन करेंगे, इसमें टाइम लग रहा है हमको, ठीक है, किसी और दिन करा देंगे। चलो देखो यहाँ पे, तो हम लोग को रेट लो यहाँ पे पढ़ना है, तो रेट लो में ध्यान देना कि जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन है या फिर जो तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे। कंसंट्रेशन ऑफ द, देखो रेट ऑफ रिएक्शन का कंसंट्रेशन, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ जो रेट ऑफ रिएक्शन है या फिर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है, ये दोनों चीज पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट पे भी और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पे भी। लेकिन जो रेट लो है, क्या है रेट लो, वो बोलता है, रेट लो तुम्हारा क्या बोलता है कि हमारा जो रिएक्शन का रेट है, हमारा जो रिएक्शन का क्या है रेट है, वो किसके कंसंट्रेशन पे ओनली डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट पे। किस पे डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट पे। कर दोनों पे सकता है, लेकिन रेट लो किस पे बोलता है, ओनली किस पे करेगा, रिएक्टेंट पे। तभी तो नाम क्या पड़ा, रेट लो। इन जनरल दोनों पे करता है, देखो ना लिखा हुआ है मे, क्या लिखा हुआ है, मे डिपेंड ऑन व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ये तो जनरल भाषा हो गया। लेकिन रेट लो क्या बोलता है कि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। समझ में आया, ये रेट लो बोलता है। इन जनरल दोनों पे करता है, ये नहीं कि रट के बैठे रहना कि सर तो पढ़ाए थे सिर्फ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है और एग्जाम में लिखा हुआ है प्रोडक्ट भी। अगर वहां मेंशन नहीं है कि अकॉर्डिंग टू रेट लो, तो आप दोनों पे कर सकते हो टिक। नहीं समझ में आया, अगर मेंशन नहीं है कि रेट लो के अकॉर्डिंग बताइए, तो आप दोनों को कंसिडर कर सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे भी और कंसंट्रेशन ऑफ, अरे आप देख भी चुके हो, आप भुला गए, A प्लस बी टेंस टू सी पढ़े थे ना, तो कंसंट्रेशन ऑफ सी पे नहीं डिपेंड करता था, इसे नहीं लिखे है, अरे बोलो, तो ये प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं किया, किया कि नहीं किया। रेट लो मानता है प्रोडक्ट को, रेट लो सिर्फ किसको मानता है, रिएक्टेंट को। याद रहेगा कि भूल जाओगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पे डिपेंड करता है, किस पे, रिएक्टेंट पे भी और प्रोडक्ट पे भी इन जनरल। लेकिन अगर वहां लिखा रहे रेट लो के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू रेट लो लिखा रहे, तो ऑलवेज याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। कुछ समझ में आ गया, कुछ नहीं समझ में आया, आया। चलिए रेट लो लिखिए सबसे पहले। बुक कहां रख दिया, वहां कैसे पहुंच गया, ले ढापने में लगल रहती है, क्या ले जा रही थी ना, लिखवा दिए रेट लो के बारे में। हेडिंग होगा बाबू, फिर से रेट लो लिखो, तो पूरा खानदान है ना, पूरा खानदान को थोड़ी पढ़ना है, उसका पार्ट्स को पढ़ना है। तो रेट लो लिखो पहले, हेडिंग करो सब कोई। और भेज दिया था कल बाबू सोना लोग को, मांगा था ना तुम लोग से कल नोट्स, तुम भी छोड़ दिया, जाइए का। अच्छा, देने वाले जो थे उनका नाम था गोल्डबर्ग एंड वेज। क्या नाम था, गोल्डबर्ग एंड वेज। रेट लो के नीचे आप लोग लिख लेना, हम लिख देते हैं नाम, ब्रैकेट में लिखना है ना, गोल्डबर्ग, GULDBERG, गोल्डबर्ग, ब्रैकेट में लिखना, गोल्डबर्ग एंड वेज। ये दोनों साइंटिस्ट थे जो ये कांड किए थे, मतलब ये रेट लो दिए थे। अच्छा चीज है भाई, 1864 में। अब उतना मेंशन नहीं करना, हम लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे। बताओ ना, इसको उठा रहे हैं इरेज करने के लिए कपड़ा, कैसा दिन आ गया है मेरा, कपड़ा उठा के रख दिए हम, बोले छी छी छी, और बेइज्जती। चलो ध्यान देना, लिखो, कहाँ गया यार, लिखो यहां से, 10 से लिखोगे ना, 10 से लेके एक्सप्रेशन तक। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज नोन एज रेट लो। फिर से सुनो, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को अंडरलाइन करना, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ
कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इसको भी अंडरलाइन करना। फिर से सुनो, रेट ऑफ रिएक्शन को अंडरलाइन करना, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट को अंडरलाइन करना, जिससे एक नजर में आपको समझ में आ जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है तुम्हारा, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। वो कौन सा लो कहलाता है, रेट लो। अच्छा, करता दोनों पे है, लेकिन रेट लो के अकॉर्डिंग किस पे करता है, वो सिर्फ रिएक्टेंट पे। गलत पढ़ाई मत करना कि सर बोले थे रिएक्टेंट तो रिएक्टेंट रट के बैठे हुए, वो प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रेट लो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, तुम्हारा रिएक्टेंट पे। इज दैट क्लियर? रेट लो का दूसरा नाम क्या है बेटा, रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन, लिखा हुआ आगे। रेट लो का ही दूसरा नाम है तुम्हारा रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन। एवरीवन राइट डाउन। हमारा रिएक्शन कितना स्पीड में होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन अगर इसी चीज को बोले हमारा रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट लो किस पे डिपेंड करता है, तो रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। डन? नहीं समझ में आया? आया? एक बार पेज को उधर करे, स्लाइड कहाँ गया, पगला है का? चलो बाबू लिखो, इसके लिए एक्सप्रेशन हम लोग करने वाले हैं ना, एक्सप्रेशन बनाने वाले हैं। कंसीडर अ जनरल रिएक्शन लिखिए और ये फॉर्मूला लिखिए, कंसीडर अ जनरल रिएक्शन। इसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं बाबू, जनरल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? अच्छा, यही चीज काजल बताएगी। ए टेंस टू बी लिखा हुआ, ये क्या कहलाएगा, कौन सा रिएक्शन है? आप बोलो ना, तो डरती का है, कल है ना बोली थी। कौन सा रिएक्शन बोलते हैं इसको, हाइपोथेटिकल रिएक्शन। ये हाइपोथेटिकल नहीं है, फिर से बता देते हैं, ये जनरल रिएक्शन है। रीजन, क्योंकि यहाँ पे देखिए उसका आगे तरफ नंबर ऑफ मोल्स भी दिया हुआ है। किसी किसी बुक में दिया रहता है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास। मतलब समझ में आया? समझ में आएगा, पहले इसको डेराइव कर लेते हैं, फिर बाद में समझा देंगे, है ना। किसी किसी बुक में लिखा रहेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर एक्टिव मास। एक्टिव मास का मतलब होता है कंसंट्रेशन। क्या होता है, बस समझ गए ना। अब कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। याद है सब कुछ? तो हर कुछ को लिंक करेंगे, क्योंकि देखो एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आएगा, आपका बोर्ड का नहीं बात कर रहे, आपका बात कर रहे कंपटीशन का, है ना। तो उसके लिए आप लोग रेडी रहना। हम पहले ही बोले कि हम जब भी पढ़ाएंगे आपको हर चीज़ से लिंक करते हुए चलेंगे, ठीक है। जो बुक हम इससे पढ़ाते हैं ये कंपटीशन को भी टारगेट करता है। डन? तो आपका ये एक जनरल इक्वेशन हो गया। यहाँ पे ध्यान देना, वेयर लिखो, ए बी सी डी आर द स्टोक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट। स्टोक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पे रेट लो लिखना, एक्सप्रेशन की जगह रेट लो। द रेट लो फॉर दिस रिएक्शन इज, हम आगे लिख देते हैं, आप लोग मत लिखिए, आप लोग यहां तक बस लिखिए, अकॉर्डिंग टू रेट लो। हम जो लिख रहे हैं वो लिखना है ना, अकॉर्डिंग टू रेट लो, अकॉर्डिंग टू रेट लो। रेट लो क्या बोलता है कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है या फिर हमारा जो रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ दी, बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ दी रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ दी। तो रिएक्टेंट में ए है और कौन है, बी है, बोलो हाँ या ना। और पावर में क्या दे देंगे इसका, एक्स, और इसका क्या दे देंगे, वाई। बेटा ये जो ब्रैकेट में लिख के दिखाते हैं ना, इसी को एक्टिव मास बोलते थे, याद करो 11 क्लास में हम पढ़ाए थे। ब्रैकेट में लिख के दिखाना ही क्या मास कहलाता है,
एक्टिव मास क्या कहलाता है? एक्टिव मास का फॉर्मूला क्या होता है? कंसंट्रेशन। सुन लो, यहां लिख लो, हम यहां पे बता देते हैं इसे ब्रैकेट में। दिस इज व्हाट? एक्टिव, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? मोलर कंसंट्रेशन। मोलर, अब मोलर कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लो इधर अच्छे से लिख दिए, ब्रैकेट में लिखना ही कहलाता है एक्टिव मास। एक्टिव मास किसके बराबर होता है? मोलर कंसंट्रेशन। अब मोलर कंसंट्रेशन बराबर होता है एन बाई वी। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इतना तो पता होगा, 10 बार बताने का जरूरत नहीं है, पता है ना। एन बाई वी लिखा है मतलब समझ गए ना। लिख लो इसको ब्रैकेट में, इधर ब्रैकेट में साइड में लिखना, इधर कोई काम नहीं है इसका। अगेन अब सुनो, रेट किस पे डिपेंड करता है बोलो? अगर हम इसको कंसीडर करें तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी। अगर इतना नहीं बोलना है तो क्या बोलेंगे? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। बोलो, बोल सकते कि नहीं बोल सकते हैं? कंसंट्रेशन के जगह एक्टिव मास बोल सकते कि नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि ब्रैकेट को ही क्या बोलते हैं? एक्टिव मास। एक्टिव मास किसका? तो क्या बोलेंगे? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। गलत जवाब। कंसंट्रेशन बोल रहे तो एक्टिव मास थोड़ी बोलोगे। वो तो ठीक है, वो तो जान ही रहे। एक और बोलो, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। याद रहेगा कि भूल जाओगे? समझ में आया? हाँ, पावर है वो, उसको एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। हम इधर लिख लिए, हियर नीचे लिख लो, वी कैन से दैट, वी कैन सेड, वी कैन सेड, हम यहां कह सकते हैं दैट रेट ऑफ रिएक्शन, देखो जितना मुंह से बोल रहे ना उससे बढ़िया हम सोचे कि लिख देते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये कल को पूछेंगे तो चोंगा जैसा मुंह बना लोगे, है कि नहीं? बोलो, हम बना लेंगे। प्रोपोर्शनल टू, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्ट प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई है ना बेटा, ये नहीं कि प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट वाला प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास किसका? ऑफ रिएक्टेंट। लो, जो तब से हम बक रहे थे ना उसको हम लिख दिए कॉपी में, ताकि आप लोग को कौनो कष्ट ना हो। इसको लिखेगा ब्रैकेट में, बिग ब्रैकेट में। प्रोडक्ट का मतलब यहां पे गुना। अरे देखो ना, ए और बी किस में है? इनटू में है ना। ये रही कि प्रोडक्ट का मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट समझ लो। इधर आ जाए हम, तब देवदास, योगेश, असाइनमेंट किस दिन कंप्लीट करेगा बाबू तुम? हाँ, छुट्टी में? किसका छुट्टी में रे? तेरा तो छुट्टी है, छुट्टी तेरा तो छुट्टी रहता है। हम कहाँ बोले हम 7 दिन का छुट्टी देंगे? हम बोले थे ऐसा साहिल? अरे ये प्रोडक्ट एक गुना वाला प्रोडक्ट है। ओ, तब से यही गाना गा रहे हैं, प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट मत समझना, गुना समझना, लेकिन बाद में फिर वही क्वेश्चन पूछ देता है, तो जिसका मुझे डर था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। और ये शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और स्वजनों, इसको रेज कर दे। पहले हमको शाहरुख खान का आवाज आता था, फिर हम भुला गए। अंजलि पता नहीं कैसे करते थे, मेरे को भी याद नहीं है। इरेज कर दे ये, ठीक बा, इरेज कर दे ना। तो आप लोग को यहाँ तक कोनो दिक्कत है तो पूछ लीजिए अभी भी। एक्टिव मास का मतलब होता है मोलर कंसंट्रेशन। क्या होता है बेटा? अब मोलर कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कोनो दिक्कत? चलो आगे हम लोग करेंगे इसको फर्दर। अगर आप जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे, अच्छा एक चीज यहाँ पे आप लोग नोटिस कीजिएगा, नीचे लिखिए वेयर, ब्रैकेट क्लोज कर दिए थे ना, अब लिखिए वेयर एक्स और वाई जो है यहाँ पे, एक्स एंड वाई
ये आपका ए और बी का इक्वल हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। एक्स एंड वाई में और में नोट भी इक्वल टू ए एंड बी, ठीक है। अरे ए और बी था ना, कहाँ गया, एक्सप्रेस ने उड़ा दिए। अच्छा ये तो रहा, यहाँ पे ए और बी दिख रहा है। आपको क्या लग रहा है वही वाला ए को लिख दिए एक्स, उसका आगे जो बी है उसी को वाई लिखे हैं? नहीं, अलग है। ये जो एक्स और वाई है ये आपका हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। क्यों? बिकॉज एक्स एंड वाई फाइंड बाय, फाइंड थ्रू लिखेंगे, फाइंड बाय लिखते हैं, थ्रू भी नहीं, फाइंड बाय एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली का स्पेलिंग ठीक है, TALLY होता है। एक्सपेरिमेंट, डबल टी नहीं होता है, टली, TALY। ये नहीं होता है तो काहे मिटवा रहे हो? तो एक्स और वाई हम लोग एक्सपेरिमेंट करके निकालते हैं, जबकि ए और बी हम कैसे निकालते हैं चंचला? ए और बी कैसे फाइंड करते हैं? हाउ कैन वी फाइंड ए एंड बी? तेरा नाम चंचला है, हर समय बोल देती है। बैलेंस करके करते रहे बुद्धू, ये सब बैलेंस करके आता है। अगर कोई इक्वेशन आपका अनबैलेंस है तो उसको बैलेंस करते हैं ना, और बैलेंस है तो आगे में कुछ नहीं तो क्या है, वन है, तो बैलेंसिंग से आता है ए बी। फट से रुचि बता देती है, सस्पेंस बर्बाद करके रख देती है, पगलिया है एकदम। हो गया, लिख लिए? अरे हाँ तो बोलो। तो भैया यहाँ पे एक्स और वाई किसके बराबर नहीं होगा? मे और मे नोट भी हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। किसका? ए और बी का। अगला नीचे लिखिए, रेट अगर कॉन्स्ट मतलब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आता है? कांस्टेंट। के लिखिए, छोटा के है ना, अरे मतलब ई वाला लंबा रहेगा, नहीं समझा? यहाँ पे के क्या है? अच्छा, रेट इक्वल टू आप क्या पढ़े थे, एक और फॉर्मूला, एक तो ये फॉर्मूला हो गया, इससे पहले कौन सा फॉर्मूला पढ़े थे? रेट किसके इक्वल होता है? माइनस डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ, सॉरी, अपॉन dt। माइनस साइन क्या बता रहा है, किसका है ये? रिएक्टेंट का है, रिएक्टेंट का डिक्रीज होता है इसलिए माइनस है। क्या यहाँ पे p लिखेंगे? क्या यहाँ पे p लिख सकते हैं? पूछ रहे क्या यहाँ पे p लिख सकते हैं हम लोग? रीजन, क्योंकि क्योंकि हम लोग तो पढ़े हैं कि dr/dt तो p के बराबर होता है, हम लोग तो पढ़े हैं ना कि माइनस डी ऑफ आर अपॉन dt इज इक्वल टू डी ऑफ p अपॉन dt। क्या हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं? अरे बोलो, लिख सकते हैं। रीजन? हाँ क्यों बोला? तो वो तो लिख दिए ना, इधर तो लिख दिए ना। कोई चीज को समझा करो, हमको पता था तुम लोग यही आंसर दोगे कि अभी ना आप चिल्ला चिल्ला के बोले थे कि रेट लो में सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? तो ये कद्दू है, दिस इज कद्दू, दिस है तो रिएक्टेंट। अबे ये तो लिख सकते हैं ना, अरे ये तो इसके बराबर होता है ना भाई, इसको भी कोई रोक देगा? रिजल्ट लिखे है कि नहीं लिखे है, हमको ये बताओ। लिखे है ना? हर जगह थेथरोलॉजी मत करना है, कल को जाके लड़ने मत आ जाना मेरे से। हिम्मत कैसे हुआ आपका कि प्रोडक्ट का लिख दिया? आप तो बोलते कि सिर्फ रिएक्टेंट। अरे मेरे आका, ये कौन सी लिखे है इधर? हाँ, अगर हम इसके जगह सी और डी लिख देते, क्या लिख देते, तब आप चाकू तलवार निकाल लेते। ऐसे कैसे कर दिया आप? समझ में आया? तो क्वेश्चन को क्लियर कीजिए, हर चीजों को क्लियर है ना भैया? ये तो आप चेंज कर सकते हैं यार, ये तो हम लोग पढ़ते हुए आए कि dr/dt इज इक्वल टू dp/, क्या होता है? dt। इसको कोई थोड़ी रोक सकता हमको लिखने से, पढ़े तो पढ़े। हाँ, इसको लिखने से रोक सकते हो। सर वाह, इधर आप हिम्मत कैसे हो आपका सी और डी लिखने का?
जबकि आप बोले थे कि रेट लो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट लिख दिए इधर, या फिर एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। आपकी हिम्मत कैसे हुआ कि आप एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट लिख दिए? बुझाया? ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। देखो लगता बहुत आसान है कि क्या ही था, जब क्वेश्चन आएगा ना तब दिमाग खराब होगा। ये सरवा पढ़ाया था रिएक्टेंट के बारे में, लिखल है प्रोडक्ट के बारे में। देख लो भाई, इसलिए बोल रहे क्वेश्चन जब आता है तो मिला जुला आता है। डन हो गया यहां तक? अरे यहां तक हो गया बाल बच्चों? क्या बात कर रहे हो यार? नहीं, वो बताए क्वेश्चन के लिए, ये सब नहीं जानता है तुम। हो गया, जल्दी करो ना, बहुत स्लो करता है तुम लिखता है। वेयर, फिर लिखो वेयर, हर जगह वेयर। यहां वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां। आज कौन सा डे है? अरे यूपीएससी का एक क्वेश्चन आया था। नहीं यूपीएससी का नहीं था, गलत बोल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये क्वेश्चन था एसएससी जीडी में कि वैलेंटाइन डे किस मंथ को मनाते हैं, बताओ अब यही दिन आ गया है। एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, वैलेंटाइन डे किस दिन मनाते हैं। मतलब यही सब क्वेश्चन, आदमी जो जिंदगी भर कुत्ता ऐसा पढ़ा, सुबह शाम रट के गया, इक्वेशन ये होता है, ये प्रधानमंत्री ब्रिटेन का ये नाम है, उधर आपका क्या बोलते हैं युगांडा का राष्ट्रपति का नाम ये है, मंदिर में बैठ के पढ़ रहा है बेचारा, प्लेटफॉर्म में सूत के पढ़ रहा है, युगांडा का राष्ट्रपति का नाम ये है, चीन का प्राइम मिनिस्टर का नाम ये है, पाकिस्तान इतना समय ये हुआ, और एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ रहा है, वैलेंटाइन डे कब मनाते हैं। मतलब मन नहीं करेगा बारे चाकू निकाल के भोंक दे। एक और क्वेश्चन आया था कि कौन हीरोइन का हाइट सबसे लंबा है, बताइए। कैटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, ये सब तो ऑप्शन दिया था। नहीं मन करेगा कि जाके गला घोट दे, इसी के लिए ना जिंदगी भर पढ़ाई किए थे। एक और क्वेश्चन था कि लॉन्ग द लस नहीं ढूमके पे मारे दुनिया का गाना कौन सा सिंगर गाया है। अब कंगना रनावत खुश हो गई होगी। कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है बताए अब। पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हम लोग का सरकार भ्रष्ट हो चुका है। सरकार को आप लोग से कोई मतलब नहीं है, सरकार अपना डिप्लोमेटिक खेल खाली करता है। देखो आप सबको खुश नहीं रख सकते, बात समझ में आया ना। अगर आप अपने घर का सबसे अच्छा बच्चा हो, या फिर आप घर में सबसे ज़्यादा कमा रहे हो, या फिर आप घर का सबसे फेवरेट हो, जरूरी नहीं है कि घर का हर आदमी आपसे खुश रहे, कोई ना कोई आपसे दुख जरूर रहेगा। ठीक है, सेम सरकार गवर्नमेंट के हाथ में भी वो गवर्नमेंट सबको खुश नहीं रख सकता है, क्लियर है। वो किसी एक पर्टिकुलर समाज को खुश रखता है और एक समाज को हमेशा दुख रखता है, जिसमें दो आता है। एक होता है आपका जो हम लोग का यूथ है, वो यूथ को कभी खुश नहीं रख सकता है गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, बाकी दूसरे कंट्री में जबरदस्त है। और दूसरा होता है फार्मर, किसान, ये दोनों कभी नहीं खुश रह सकते गवर्नमेंट से, क्योंकि इनकी नीड सबसे ज्यादा है। आप देखो सबसे ज्यादा नीड किसको है, यूथ को है और किसान को है, क्योंकि ये दोनों जो क्या बोलते हैं उसको ग्रुप है, ये सबसे अभी बिलो चल रहे हैं पूरे सोसाइटी में। बाकी हर चीज हर ग्रुप आपका डेवलप कर चुका है, इसीलिए गवर्नमेंट पेपर लीक ये सब गवर्नमेंट थोड़ी करवाता है, उसके अंदर काम करने वाले लोग करवाते हैं। अब गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। अब तुम लोग मेरे नज़र में इतने अच्छे हो, क्या पता है वो तालिबानी निकल जाए जाके बम फोड़ दे, हम जान रहे हैं, ये ना पता है तुम लोग का शक्ल देख के। फिर पता चला चंचला पाकिस्तान से इंपोर्ट हुई हो यहाँ पे, अकल को बोल दी, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा तकबी, अरे वो नहीं बोलता है, नारे तकदी बोल दे यार, खत्म, हम लोग मर जाएंगे। धुरंधर देखा है? हाँ, आंधी बन के कोई बात नहीं बेटा, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे केमिस्ट्री से कितना प्यार है हमें। चलो बेटा ध्यान दो इधर, यहां पे लिखिएगा के को क्या बोलते हैं, वेयर 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 वेयर
के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कॉल्ड रेट कांस्टेंट। यहाँ पे के तुम्हारा प्रोपोर्शनैलिटी क्या है, कांस्टेंट है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। यो हनी सिंह को जानते हो? पता नहीं शादी हुआ है कि नहीं, पूछेंगे। हाँ बेटा, हम लोग उसी से बचपन से बड़ा हुए हैं, उसका गाना सुन सुन के। बस बस गाना मत गाओ करण, कौन सा गाना गा रहा है? ओहो हाँ। हो गया। बंगाली जानते हैं तुम लोग में से कोई? तुम जानता है पूरा? तो फिर अच्छा, बंगाली अच्छा सब्जेक्ट है। चलो भाई ध्यान सुनो, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट यानी कि के, रेट कांस्टेंट यानी कि के, है ना? अब अगर हम ओवरऑल बोले, अगर हम ओवरऑल एक समराइज करें, तो ये लाइन लिखा हुआ है, इसको हर बच्चा मेरे साथ पढ़ेगा, ठीक है? हम बोल रहे देखो, मन में पढ़ना, रेट लो इज द एक्सप्रेशन, रेट लो एक क्या है, एक्सप्रेशन है, इन विच रिएक्शन रेट, जहां पे हम लोग किसको बताते हैं, रिएक्शन का रेट को, किस टर्म में, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टर्म में, किस टर्म में, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टर्म में, विथ ईच टर्म, जिसमें रिएक्टेंट का ईच टर्म टू सम पावर, जिसमें सबका क्या होता है, अपना पावर होता है। देखे ना, एक सरवाई क्या था उसका, पावर था, जो कि मे और मे नोट भी, जो कि मे और मे नोट भी सेम हो भी सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है, किसका, तो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, मतलब एक ए और बी का, किसका, ए और बी का, ठीक है? और वो कहां से आया बेटा, वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ए बी कैसे आएगा, जब आप रिएक्शन या इक्वेशन को क्या कीजिएगा, बैलेंस। तो ये पूरा समराइज है कि नहीं है, समझ गए? लिखना नहीं है, बस समझा दिए, ठीक है? कि रेट लो जो डील करता है वो किससे डील करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से, जहां पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का सबका क्या होगा, अपना कुछ ना कुछ पावर, जो इक्वल हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, किसका, स्टोक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट का। और जो स्टोक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट आपका होगा, वो कैसे निकलेगा, रिएक्शन को या इक्वेशन को बैलेंस करने से, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, वाई वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, गलत जवाब, क्यों हम लोग बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को, इसीलिए छछुंदर बोलते हैं तुम लोग को। क्लास 10 में पता नहीं गांजा फूक रहा था सब। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, जो कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू, खत्म, पढ़े थे क्लास 10th में? नहीं, क्लास 10 में तो सर हम लोग मुजरा देख रहे थे। ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी करती है मैनू, ये गाना सुन रहे थे ना? हमको उसका एक ही गाना अच्छा लगता है, उसमें हम डांस भी किए हैं, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, ठीक है? चलो इधर देखो, एक एग्जाम्पल है बेटा, लिखोगे सब कोई, लिखो एग्जाम्पल। अंकुश मजा आ रहा है बहू, देखो एक क्लास कितना अच्छा चलता है, तुम लोग कहाँ गायब थे इतना करोड़ों साल से? तुम लोग फोजल फ्यूल बन गया था, पता है, फोजल फ्यूल। नौ नौ को मैसेज लिख लिए? जल्दी लिखो।
नहीं रे। फॉर्मल फ्यूल नहीं, एग्जाम्पल लिख के लिखने बोले हैं, बौराएगी। अच्छा चलो एक इसका चार्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं? चार्ट, टेबल, क्या बनाते हैं बेटा? टेबल, क्या बनाते हैं? टेबल। आपके पास टोटल कितना है बेटा रिएक्टेंट? एक और एक, दो, और प्रोडक्ट कितना है? एक। तो हम जो चार्ट बनाएंगे वो किसका बनाएंगे? रिएक्टेंट का भी और प्रोडक्ट का भी। तो आप लोग बनाओ, एक बार किसका लिखो, पहला रिएक्टेंट जिसका नाम क्या है? एनओ, दूसरा रिएक्टेंट जिसका नाम क्या है? O2, और तीसरा रिएक्टेंट जिसका नाम क्या है? NO2। क्या नाम है बेटा? हाँ हाँ, तो प्रोडक्ट का मतलब NO2 किसका? प्रोडक्ट का। हाँ छापो, छापो, छाप दी। इनिशियल का मतलब समझते हो? शुरुआत में कितना था? ये कितना मोल है? 0.30। ये कितना है आपका? 0.30। ये कितना है आपका? 0.096। अब ये टेबल बनाने का मेरा मकसद क्या है वो आपको हम बतवाएंगे, है ना, थोड़ा देरी में। टेबल सब इसलिए बनवा रहे हैं ना, आजकल एग्जाम में यही सब दे देता है, और तुम लोग इसको देखते के साथ उल्टी कर देते हो करके, एकदम लगता है सूर्यवंशी वाला एकदम खून निकल आया, अमिताभ बच्चन वाला। चलो छैया 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 छैया। अंकुश बाबा, अंकुश बोलते हैं, नमन को क्या हो गया है? जानता है नमन, क्लास में खाली पढ़ते रहोगे ना बेटा, तुम तो आराम से घर में चादर टान के सोए हुए हो। यहाँ बचपन सब मर मर के आ रहा है, ठीक है? इनको पढ़ाई के साथ दवाई भी चाहिए, बुझाइल? आज ये तुम लोग का आवाज नहीं आ रहा है, आज का है किसी का? नहीं, आवाज तो ठीक है। सुबह मुंह खोलो तो। ठीक, नमन को बोलो तो आ बोलने, आ नमन बोलो, नमन। तुमको सुनाई देता है? तो हम लोग को किसी को सुनाई, तेरा आवाज कहाँ सुनाई दे रहा है बताओ, नमन का कहाँ नहीं सुनाई देता है? वही ना, बोलता उलता है नहीं बेचारा। वो चैट में आंसर देता था, अब बैठ के चैट खोल के देखे। लगता मुंह, अरे तो देखो, अनम्यूट करके तुरंत म्यूट कर दोगे ना तो सुनाई नहीं देता है, थोड़ा देर उसको अनम्यूट ही रहने दिया करो। कभी जिंदगी में पढ़े हो कि नहीं, स्पीड ऑफ जो साउंड होता है वो लेस देन लाइट होता है? पढ़े हो? तुम बगल में ना है, तुम लोग दोनों बिहार में हो, हम झारखंड में हैं। बट कौन? दोनों अगल बगल में हो। टेबल बनाइए। अंकुश, अंकुश को आवाज आता है मेरा? बोलो तो अंकुश, हेलो। अंकुश को मैसेज करेंगे तब आएगा बोलने। अच्छा, इनिशियल लेवल पे आपका प्रोडक्ट भी बन चुका है, समझ में आया ना? अच्छा, इनिशियल लेवल पे पढ़ा है कि जीरो होता है, लेकिन कुछ देरी तक रिएक्शन हो चुका है, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट भी कुछ कंसंट्रेशन बन चुका है, डन। अब कहानी देखिए, इसको कांस्टेंट रखे, क्या रखे बेटा? अरे क्या रखे? एक को कांस्टेंट रखे, डन। और एक का कंसंट्रेशन जस्ट क्या कर दिए? डबल, क्या कर दिए? पहले कितना था? 0 पॉइंट, अब उसका कंसंट्रेशन कितना कर दिए? 0 पॉइंट
डबल हुआ कि ट्रिपल हुआ? और एक का कंसंट्रेशन को क्या कर दिए? कांस्टेंट। दोनों किसका किए? रिएक्टेंट का। प्रोडक्ट में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बोले थे ना कंसंट्रेशन बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है? देखना भाई, बढ़ गया। कहाँ 0.096 था, कहाँ अचानक से कितना गया? 0.384। ये क्या चीज को बताता है? रेट लॉ को। क्या को बताता है? किसको बताता है? कि अगर आप कंसंट्रेशन को बढ़ाइएगा, किसका? रिएक्शन का, तो किसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा? प्रोडक्ट का। किसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा? या रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा आपका? बढ़ जाएगा। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाइएगा, रेट ऑफ रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अनटिल आपको क्या रखना है? किसी एक को, किसी एक को। आइए अगला देखिए। देख रहे? अरे डर नहीं ना रहे हैं? अगेन फिर इसको क्या कर दिए? जीरो कर दिए। क्या कर दिए? कांस्टेंट नहीं, इट्स कांस्टेंट। क्या कर दिए? रोक दिए कि तुम उतने रहो। 60 से 60 हुआ। अब देखो 30 से सीधे क्या कर दिए? फिर से 30 से क्या कर दिए? जस्ट क्या? जस्ट क्या? जस्ट डबल। खै नहीं खा रही रे? जस्ट क्या? ये भी जस्ट क्या हो गया? ट्रिपल प्रॉपर चप्पर जो भी हो गया। बढ़ा कि घटा? बढ़ा ना? तो फॉलो किया कि नहीं किया? कि अगर आप रेट, सॉरी, अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डबल करते हैं या बढ़ाते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को आप अगर इंक्रीज करते हैं तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। अब कै गुना बढ़ेगा उससे मैटर नहीं करता। तो ये टेबल उसी चीज को बताता है। बोलो कौन दिक्कत है तो कह दो। उसी टाइप से एक दूसरे तरीके से अगर हम इसको देखें, अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो देखो ये भी 30 है, ये भी 30 है। मान के चलो अभी ये क्या है? अरे क्या है? क्या है? और उस समय O2 जस्ट क्या हो रहा है? डबल। नहीं देखेगा ना? हम क्या बताएं? किसको? तुम तो फोन देखा, हमको तो नहीं देखा। एकदम दरिद्रे हो ना? हाँ सर। अरे सर टिकट उकट नहीं हुआ है। अरे जाएंगे 5 बजे, यहाँ से ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन मतलब इंटरसिटी है, बैठ के जाएंगे सीट में। सासाराम पहुँचेंगे सुबह का 2 बजे, और वहाँ से बस से बनारस। बताइए। नहीं नहीं मिला। हाँ हाँ हाँ। जा कोई बात नहीं सर, हम लोग फोटो भेज देंगे सर, है ना? ठीक है। मणिपुर जाइएगा सर? मणिपुर एक स्टूडेंट मिली है, उसके पापा वहाँ जॉब करते हैं। मणिपुर हम लोग को घुमा देंगे। देखते हैं, पूछते हैं उसके पापा कब टाइम देंगे। ठीक सर, चलेंगे, है ना? उधरे बियाह शादी कर लेंगे सर, कुत्ता खाएंगे उधर। ठीक। ठीक। हाँ। सासाराम में मेरा फुआ घर है। हाँ हाँ, डेहरी। हाँ। अच्छा, मोहम्मदगंज में। मेरा अपना परदादा का घर पता है कहाँ है? मोहनिया। सासाराम से आगे भभुआ रोड। भभुआ रोड, दीनदयाल उपाध्याय से पहले। मोहनिया। मोहन से मोहनिया। कजली से कजलिया। मोहन से मोहनिया। समझी? अरे बाबू सोना सुनो, 30 से 30 है, कांस्टेंट है, और ये 30 से कितना हो गया? 60। जस्ट
डबल। अगर इस रिएक्टेंट को कांस्टेंट किया और इसको क्या कर दिए जस्ट डबल, तो देखो ना बाबा, ये भी इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, ध्यान दो, डिक्रीज, इंक्रीज हुआ ना। पहले कितना था 0.096, अब कितना हो गया 0.192, इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ। इससे क्या पता चलता है कि अगर आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन को बढ़ाइएगा तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। अब प्रोडक्ट का अमाउंट जो पहले कम बनता था वो क्या बनेगा, ज्यादा। क्या बनेगा, क्या बनेगा, हाउस द जोश, लिखिए जल्दी इस लाइन को। नहीं, बस यहां तक लिखेगा। इट इज ऑब्वियस नहीं लिखेगा, इन एबव टेबल, इन एबव टेबल कॉमा आफ्टर लुकिंग एट द रिजल्ट, पूरा लिखिए इसको। ये स्टेटमेंट इसलिए लिखा रहे क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बताइए दुनिया वालों ये रिएक्शन रेट लो को कैसे बताता, तो आप बता देना कि देखिए सर ऑब्जर्वेशन 1 और ऑब्जर्वेशन 3 में एनओ क्या है, कांस्टेंट है, और O2 क्या हो रहा है, जस्ट डबल। तो हम देखते हैं कि जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है वो अचानक से क्या कर गया है, इंक्रीज। या फिर आप बोल सकते हैं 1 और 2 में आपका इनिशियल ऑफ एनओ क्या हो रहा है, जस्ट डबल, और O2 उसमें क्या है, कांस्टेंट, तो उसमें भी क्या देखने को मिल रहा है, इंक्रीमेंट। याद रखना एक को कांस्टेंट रखना है, एक को, अच्छा एक एक रिएक्टेंट है तब थोड़ी कांस्टेंट करेंगे, तब तो उसी से जो करना है, 2 रिएक्टेंट है तब। लाइन लिख लिए, बड़ी मैसेज करता है ये सब। शुभम बोल रहा है हम जा रहे हैं। कहा हो गया रे शुभम, हुआ कहाँ गया शुभम। हो गया बच्चों, जल्दी जल्दी। अब तो मेरा दिल जाके न सोता है, क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है ना करण। हाँ हम उसी का ना पैदाशी है, 1995 बोला है हम। चिकनी चमेली अच्छा लगता है सुनने में, मुन्नी बदनाम हुई अच्छा लगा सुनने में। गलत गाना ये सब, गाना सुनो पहले का करण, करण का फेवरेट गाना है अखियों के झरोखों से, ये सब नहीं सुनी होगी तुम लोग। हो गया, ओके। अच्छा इसके लिए रेट रेट लिखने बोले तो इस इक्वेशन के लिए रेट रिएक्शन बेटा, अभी जो आप लोग ऊपर में लिखे रिएक्शन एग्जाम्पल के नाम पे, उसका क्या नाम था, 2NO2 प्लस O2 गिव 2NO2। उसके लिए रेट लिखने बोले तो क्या लिखोगे, रेट इक्वल टू क्या लिखोगे बोलो, रेट इक्वल टू के लिखोगे, क्या लिखोगे के, रिएक्टेंट का क्या लिखोगे, NO, क्या लिखोगे NO, और क्या लिखोगे O2, क्या लिखोगे। एक्सपेरिमेंटली निकाला गया तो इसका वैल्यू कितना आया 2, इसका वैल्यू कितना आया 1। ध्यान देना जो हम 2 और 1 लिखे हैं वो उसका कॉफिशिएंट को देखकर नहीं लिखे है, ये एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है। बात समझ में आया, फिर से बोल रहे बेटा ध्यान दो, कोई बच्चा ये मत समझना कि यहां पे 2 है इसीलिए सर यहां पे 2 लिखे, जी नहीं। हम बताए थे ना मे और मे नोट भी इक्वल हो सकता है, मैटर नहीं करता है, बट ये आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में, ये एक्सपेरिमेंट करके ही निकल सकता है। इज दैट क्लियर। और O2 का कितना निकला 1। कोई बच्चा गलत फहमी मत पाल लेना कि सर ऊपर वाला देख के लिखे है, डन, ये दिया हुआ है, लिखो उसका रेट, रेट ऑफ रिएक्शन बोलो या रेट बोलो, ऐसे ही लिखना है। जैसे पिछला केस में बताया था ना कि कैसे लिखते थे, 1/2 करते थे, याद करो। अरे नालायको,
अगर इसी चीज को लिखे तो कैसे लिखते थे बताओ, डी ऑफ आर, लिखना मत, बस समझा रहे, ठीक है। क्या लिखते थे, -1/2 NO अपॉन dt, हाँ या ना, -O2 अपॉन dt, कुछ याद आया, 1/2 प्लस में NO2/dt, याद आया कि भूल गए, ताली पीट रही का। देखना 11 मेरा हट ना जाए वहां से, ठीक है, तुम लोग का हिल डुल से छोड़ दो बेटा। ओके गरीब बच्चों, आगे चलते, ये हट कहाँ जाता है रे। बेटा उसी को लिख लो आगे पे, डिफरेंशियल फॉर्म बताओ क्या लिखेंगे, रेट की जगह क्या लिखेंगे, -d ऑफ आर लिखेंगे, अपॉन में dt इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ, क्या था बेटा, NO, क्या था, का पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ O2, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्टिव मास, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्टिव मास ऑफ NO2, एक्टिव मास ऑफ O2, कंसंट्रेशन ऑफ NO2, कंसंट्रेशन ऑफ O2, इज दैट क्लियर। ओ सॉरी, पहले क्या नहीं बोलता, सब लिख देता तब क्या बोलता है बेईमान, सपना लेता है, अब सब खत्म।